आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपको जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसको रट के रखना है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये ऐसे, ठीक है, डैश डैश डैश, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये आपको जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको आपको रट के चलना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखनी है। ये आपको 3 में मिल सकती है, या तो आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में मिल जाएगी, या तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में मिल जाएगी, या तो आपको पाठ्यक्रम यानी ये जो हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम उसमें मिल जाएगी। तो ये आपको प्रस्तावना याद करके ही चलनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इससे परिचित होना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और आगे भी देखेंगे कि शिक्षा से संबंधित जो धाराएं हैं उनकी व्याख्या देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मतलब अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें शिक्षा से संबंधित बात की गई है। तो चलिए हम लोग देखें। सबसे पहले बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख ही रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए ये स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल ऐसे ही आपको संविधान के पहले पन्ने पे लिखी नजर आएगी। कह रहे हैं इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार और अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सुनिश्चित स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और एकता राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान की अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको याद करके रखिएगा क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में आपके मिल सकती है। ये 90% चांसेस हैं कि ये आपको ज़रूर मिल जाए यार, ठीक है। ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी मिल सकती है। देखिए आपस में सारे ही सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है ना, तो कोई भी क्वेश्चन किसी में भी मिल सकता है। तो आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलें, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ठीक है। देखिए अगला हम लोग देखें तो यहाँ पे दिए गए हैं भूमिका के लक्षण और महत्व, यानी भारतीय संविधान में भूमिका के जो लक्षण और महत्व हैं वो क्या है। फिर देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो कहता है संविधान के स्रोतों का परिचय। कह रहे हैं इस भूमिका में हम भारत के लोग कहकर संविधान के स्रोत का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार संविधान के द्वारा समस्त राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत है भारत की जनता को ही माना गया है। यानी जो हम चुन रहे हैं, जिस इंसान को वोट देकर चुन रहे हैं वो भी कौन है? जनता के द्वारा ही चुने हुए हैं, चाहे कोई भी हो भाई। संपूर्ण जो प्रभुत्व है, जो सबसे ऊपर अगर किसी को रखा गया है तो वो जनता को ही रखा गया है। सारे काम जनता के ही द्वारा होते हैं, उन्हीं के मतानुसार सारा कार्यक्रम चलता है। अगला देखें तो हम लोग देखते हैं आदर्शों तथा लक्ष्यों का उल्लेख, यानी संविधान की भूमिका में ही संविधान के आदर्शों लक्ष्यों का उल्लेख कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान का लक्ष्य भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। भूमिका के अन्य शब्दों में इस गणराज्य के आदर्शों को भी स्पष्ट किया गया है, ठीक है। फिर अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखें तो दिया गया है भारतीय संघ की प्रभुसत्ता का आधार। संविधान की भूमिका भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य बतलाते हुए उसे आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र मानती है, ठीक। चौथा देखें तो लोकतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना, यानी संविधान की भूमिका देश में लोकतंत्रात्मक समाज की स्थापना करना चाहती है। अपितु यह स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों के पालन का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए तो कह रहे हैं लोकतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना, यानी भारतीय संविधान की भूमिका यह कहकर नागरिकों के मूल अधिकारों की स्थापना करती है कि समस्त नागरिकों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अगला देखें तो छठा कहता है कि सरकार के रूप में स्पष्टीकरण, संविधान की भूमिका यह स्पष्ट करती है कि देश में किसी भी प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना की जाएगी। भूमिका में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संविधान का उद्देश्य देश में लोकतंत्रात्मक शासन तंत्र की स्थापना करना है। अगर साथ में देखें तो धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की मानते ही, देखिए आप लोग समझ ही पा रहे होंगे तो सिंपल और सरल शब्दों में लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझाने वाला है। कह रहे हैं देश के समस्त नागरिकों के धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देकर भारतीय संविधान की भूमिका देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। कह रहे हैं अधिनियम
संविधान यानी भारतीय संविधान की भूमिका ही स्पष्ट कर देती है कि भारतीय संविधान अधिनियमित और लिखित संविधान है। ये थोड़ा लचीला भी है, लिखित है यानी प्रमाणित जो चीजें हैं वो हैं। अगली बात करें तो संविधान की कुंजी यानी अंत में भूमिका के उपयुक्त लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि वह संविधान की कुंजी है, वह संविधान की आत्मा है। इससे भारतीय जनता के निश्चय का पता चलता है। देखिए, जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने किसको अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। लेकिन पूर्णतः अगर हम तो ज़्यादातर जो प्रमाण है और ज़्यादातर कहा जाता है तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा माना जाता है। कह रहे हैं अमेरिकी संविधान में जो स्थान उसकी प्रस्तावना का है वही संविधान में संविधान की भूमिका का है। देखिए, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें कलेक्ट करके हमने एक बड़ा सा संविधान तैयार किया है हमारे देश ने, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे कि M.R. पोलैंड ने कहा है कि वह संविधान का अंग नहीं है परंतु फिर भी संविधान के स्रोतों, आदर्शों, लक्ष्यों और राजनीतिक ढांचे आदि की घोषणा करती है। G.N. जोशी के शब्दों में प्रस्तावना जी की संविधान के पूर्व रहती है और संविधान के स्रोत, स्वीकृत प्रतिमान, लक्ष्य और अंत्य वस्तु का संकेत करती है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण धाराएं एवं उपबंध हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंध है। ये निम्नलिखित हैं। अब देखिए कौन कौन सी धाराएं हैं। धारा 28(1) क्या कहती है कि राज्य द्वारा पूर्णतः प्रेषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आप कभी भी बच्चों को बैठाल के बता रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, किसी भी धर्म से संबंधित आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। देखिए, हम विविधता ज़रूर रखते हैं लेकिन हम एकता की बात करते हैं। हम अलग पहनते हैं लेकिन एकता की बात करते हैं, हम अलग खाते हैं लेकिन एकता की बात करते हैं। तो कोई भी शिक्षण संस्थान धर्म की शिक्षा की बात नहीं करना चाहिए और अगर ऐसा करता है तो धारा 1 के तहत उसे कानूनी सजा दी जाएगी। अगली अगर हम बात करें तो धारा 29(1) के तहत भारत के राज्य, क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। वहीं धारा 29(2) कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, भाषा व उनसे किसी एक के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। अगर आप SC/ST से हैं या किसी भी अलग कास्ट से हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे कह दिया जाए कि तुम भैया पढ़ने मत आना, और अगर ऐसा कोई करता है तो 29(2) के तहत आपको कानूनी सजा देने का अधिकार है। फिर कह रहे हैं कि जो धारा 50 है वो क्या कहती है। तो धारा 50 हमारी कहती है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। धारा 45 कहती है कि राज्य संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। धारा 46 कहती है कि राज्य जनता के निर्बल विभागों, विशेषतः अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो धारा 343 कहती है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा ना होकर हिंदी हमारी देश की राजभाषा है, ठीक है। कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्र की भाषा है, ठीक है। अगर अगला बात करें तो धारा 350(a) कहती है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो 351 की धारा कहती है कि हिंदी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे कि भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। देखिए, आप त्रिभाषाई सूत्र की बात जानते ही हैं जो 1964 ईस्वी में आया था, जिसकी बात किसने की थी ठीक है, 1964 में आया था। तो उसमें त्रिभाषाई सूत्र था। तो उसमें क्या था, उसमें 3 भाषाओं की बात की गई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो उनके पहली मदर टंग तो उनकी हिंदी भाषा होगी, मतलब पहले वो हिंदी भाषा ही सीखेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो कोई इंग्लिश को सीखते हैं, और तीसरी कौन सी, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आपकी मातृभाषा मदर टंग क्या होगी, हिंदी होगी। आप दूसरे पे इंग्लिश सीखेंगे और तीसरे पे कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीखेंगे। लेकिन अगर आपकी मदर टंग हिंदी नहीं है
तो पहली आपकी मातृभाषा जो भी होगी, दूसरे नंबर पे आप हिंदी सीखेंगे और तीसरे नंबर पे आप कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मदर टंग आ जाएगी। तो यानी ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कोई फॉलो नहीं करता, देखिए कोई एक भाषा हम लोगों को पता ही बाद में चल पाता है कि एक्चुअली हम लोग इतनी भाषा सीख जाते हैं, क्योंकि जो नोम चोम्स्की है, जब उसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ यार, लैंग्वेज तो हम लोग बहुत सारी सीख सकते हैं, लेकिन हमें जैसा इन्वायरमेंट मिला है हमने वैसी ही भाषा को अडेप्ट कर लिया है। जैसे हिंदी भाषी लोग हिंदी बोलना सीख लेते हैं, अंग्रेजी भाषी लोग अंग्रेजी बोलना सीख लेते हैं, तो क्या अगर हम लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती ऐसे इन्वायरमेंट में बार बार रखा जाता है, जैसे 5 महीने यहाँ या 5 महीने वहाँ, तो हम जल्दी से उन भाषाओं को अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बचपन में होता है। क्यों? क्योंकि इस समय के साथ साथ ये हमारा जो एलईडी वो लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस है वो मतलब कमज़ोर पड़ने लगता है। 5 वर्ष की उम्र तक, 5 साल तक बच्चा जो है क्या करता है, इसको एक्टिव रखता है। मतलब हम सीख सकते हैं, लेकिन हमें एफर्ट्स भाषा तो हम लोग बहुत सारी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।